नमस्कार, जय हिंद डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विकास सर। वेलकम टू सिटी क्लासेस। आज की हमारी बायोलॉजी क्लास का टॉपिक है गाइस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आज की हमारी ये। तो गाइस वीडियो को स्किप नहीं करना है, कंप्लीट वीडियो को आपको देखना है यदि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में चाहते हो तो। ओके गाइज, लेट स्टार्ट आउट टुडे क्लास। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको एक हम बहुत ही अच्छे वेल लेबल जो डायग्राम है उसके द्वारा हम आपको इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बहुत ही सिंपलेस्ट वे के अंदर इसका जो डायग्राम है वो आपके सामने ड्रा करते हैं। देखना गाइज, आप लोग भी इसको बहुत ही आसानी से इसको ड्रा कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस डायग्राम को देख लीजिए किस प्रकार से हम फॉर्म कर रहे हैं इसको। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बहुत ही सिंपल सा हम आप लोगों के सामने यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं गाइस। ध्यान से देखना है ताकि आप लोग भी आसानी से इस डायग्राम को बना सकें। फर्स्ट चांस में ही आप बहुत ही अच्छा जो डायग्राम है वो बना देंगे। कोई रफ वगैरह करने की आपको इसमें आवश्यकता नहीं होगी। ओके गाइस, इस प्रकार हमारे पास जो ये फिगर है ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर कुछ एक पॉइंट इसमें बचे हैं वो हम इसके अंदर ड्रा कर देते हैं और फिर इसको वह लेबल भी हम करने वाले हैं। बहुत अच्छे से जो इसकी नेमिंग है वो भी आपके सामने इसमें लिखेंगे, कौन सा पार्ट है किसको क्या कहते हैं। ओके भाई, यस, चलिए अब हम नेमिंग करते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड वेजाइना। वेजाइना पार्ट है ये। दिस पार्ट इज कॉल्ड cervix. This is called endometrium.
This is called myometrium. And this is called uterus. This is called ovary that contain many number of unripe egg, and this is called fimbriae. And this is called infundibulum. ये जो इनफंडिबुलम का जो पार्ट है ये इतना यहाँ तक का पार्ट होता है, और उसके बाद ये जो 3 पार्ट्स के अंदर इस प्रकार से ओविडक्ट जो होती है वो डिवाइड होती है. दिस इज कॉल्ड ओविडक्ट. ओविडक्ट ये जो पोर्शन है ये कंप्लीट इसमें ओविडक्ट के अंदर ही आता है. ओके, ये ओविडक्ट का ही पार्ट है इसके अंदर. और ये जो पार्ट है इसको हम एम्पुला बोलते हैं, एंड ये जो पार्ट है इसको हम इस्थमस बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड फंडस. ये हमारे पास फंडस ऑफ यूट्रिन पार्ट होता है. ओके गाइस, ये सब पार्ट हमने इसके अंदर मेंशन कर दिए हैं. और ये जो इसके अंदर अनराइप एग कहलाते हैं, अनराइप एग, जिसको हम जनरली फॉलिकल्स भी बोलते हैं. भाई यस. ओके गाइज, अब देखिए वन बाय वन सभी जो पार्ट्स हैं इनके विषय में हम डिटेल स्टडीज़ में करते हैं कि भाई कौन सा पार्ट क्या है, क्या इनकी फंक्शन है. सभी पार्ट के विषय में अच्छे से डिटेल स्टडी हम अब स्टार्ट करते हैं इसमें. ये इसमें स्मॉल मेम्ब्रेन होती है जो एक प्रकार से इसमें जो एरिया होता है उसको सरफेस करने का काम, सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती है. यूट्रस की जो लाइनिंग होती है ये यूट्रस लाइनिंग होती है. एंडोमीट्रियम के जो कॉन्टैक्ट में एंडोमीट्रियम जो होता है वही लाइनिंग है. ओके गाइस, देखना तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके फॉलोइंग मेन पार्ट्स होती हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं पेयर ऑफ ओवेरीज की. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसके पास 2 ओवेरी होती है जिसको हमने पेयर ऑफ ओवेरीज का नाम दिया है. और जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये फीमेल बॉडी के अंदर जो एब्डोमेन कैविटी होती है, एब्डोमेन कैविटी होती है, उस एब्डोमेन कैविटी के अंदर ये लाई होती है और ये जो किडनी होती है उसके समीप मौजूद होती है, वहाँ पर प्रेजेंट होती है. ओके गाइस, फिर हम आगे बात करते हैं इसके अंदर जो भी एक गर्ल बेबी जब उसका बर्थ होता है, जब उसका जन्म होता है तो जन्म के दौरान ही उसके दोनों ओवेरीज के अंदर 1000 ऑफ अनराइप एग उनमें ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. मीन्स जो 1000 ऑफ अनराइप एग होते हैं जिन्हें हम फॉलिकल्स का नाम देते हैं, ये बर्थ के टाइम से ही उनमें प्रेजेंट होते हैं, बन जाते हैं. लेकिन जब जो गर्ल्स एक स्टेज के अंदर, जब उनके अंदर मैच्योरिटी या जो प्यूबर्टी की जब एज में पहुंचती है गर्ल्स, मीन्स 10 to 12 ईयर्स की एज में जब गर्ल्स पहुंचती हैं तब उसके बाद जो फॉलिकल्स होती हैं ये अपने आप को मैच्योर करती हैं. और मैच्योर होने के बाद इनकी जो आउटर लेयर होती है फॉलिकल्स की वो बस्ट हो जाती हैं और उनके अंदर से जो एक मैच्योर एग होता है वो ओवेरी के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है टू द ओविडक्ट. ओविडक्ट के पास रिलीज कर दिया जाता है. और गाइज 1 महीने में
एक ओवेरीज के द्वारा एक ही एग रिलीज किया जाता है। ये पहले महीने मान लीजिए ये ओवेरी एक एग रिलीज करेगी, तो नेक्स्ट मंथ ये वाली ओवेरी एक एग रिलीज करेगी, नेक्स्ट मंथ फिर ये ओवेरी रिलीज करेगी, नेक्स्ट मंथ फिर ये ओवेरी जो रिलीज करती है। और ये जो प्रोसेस होता है ये 10 to 12 जो ईयर्स की एज होती है उसमें गर्ल्स के अंदर स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स ओवेरी के द्वारा जब एक फॉलिकल्स मैच्योर हो जाता है, उसकी लेयर फट जाती है, तो उसमें जो एग रिलीज होता है, जो ओवम रिलीज होता है, उसको इसके द्वारा रिलीज कर देना टू द ओविडक्ट। दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम इनटू द ओविडक्ट बाय द ओवेरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस कहलाता है। फिर हम नेक्स्ट जो पार्ट इसके अंदर बात करते हैं गाइज, नेक्स्ट इसमें पार्ट है कि पेयर ऑफ ओविडक्ट। ये हमारे पास ओविडक्ट है, ये जो ओविडक्ट का पार्ट है, इसी प्रकार ये इधर भी एक ओविडक्ट का पार्ट है इसके अंदर। ओके भाई, अब देखना आगे हम इसके अंदर बात करते हैं। तो ये जो ओविडक्ट का पार्ट इसके अंदर है, पेयर ऑफ जो ओविडक्ट होती है वो फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके भाई, यस। अब जो ये फीमेल जो ओविडक्ट होती है इसके भी मेन 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। जनरली बोला जाता है कि 4 पार्ट्स इसके होते हैं, लेकिन इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। जो 4th पार्ट होता है वो इनफंडिबुलम का ही एक पार्ट होता है। तो जो ओविडक्ट 3 मेन पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है उसमें सबसे पहला हम नाम लेते हैं इनफंडिबुलम, जो ओवेरी के साथ फिम्ब्रिए के द्वारा कॉन्टैक्ट में होता है। नेक्स्ट फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है जो एक लार्ज एंड नैरो पार्ट होता है, ये इसका ब्रॉड पार्ट इसके अंदर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। और ये इसके अंदर एक स्मॉल और नैरो पार्ट होता है जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इस्थमस का नाम देते हैं। तो दोनों ओवेरीज के अंदर ये 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ओके गाइज, जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यस, तो फिर हम ओवेरी के अंदर एक पॉइंट और बता देते हैं आपको। जो ओवेरीज होती हैं उसका मेन फंक्शन होता है, नंबर फर्स्ट ये हॉर्मोन्स रिलीज करती है फीमेल बॉडी के अंदर, एंड सेकंड इसका काम होता है कि ये ओवम रिलीज करती है फीमेल बॉडी के अंदर। तो गाइज जो ओवम इसके द्वारा रिलीज किया जाता है या एग रिलीज किया जाता है उसके विषय में तो हम आपको बता ही रहे हैं अभी, लेकिन सबसे पहले हम बता देते हैं कि इसके द्वारा जो हॉर्मोन्स रिलीज किए जाते हैं, ये हॉर्मोन्स जो होते हैं ये ही कंट्रोल करते हैं कि किस प्रकार कब और कितने जो एग है वो इसके द्वारा रिलीज किए जाने हैं। एंड सेकेंड वन, जो फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर विजिबल होते हैं, जैसे कि भाई आवाज़ का पतला हो जाना, या जो हिप्स होते हैं उनके अंदर फैट का ग्रो कर जाना, और जो ब्रेस्ट होती है उनका डेवलप हो जाना, या जो पेल्विक जोन रीजन होता है उसके वो एक प्रकार से ग्रो कर जाना, ये सब जो पार्ट होते हैं ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, ये इन हॉर्मोन्स के कारण ही टेक प्लेस होते हैं। फिर हम इसके अंदर बात कर रहे थे, सेकेंड जो हम ओवेरी की बात बता रहे थे, ओविडक्ट बता रहे थे। तो जो ओविडक्ट है उसमें जो ओवम होता है वो एंटर कर जाता है। तो मीन्स जो ओवम होता है जो ओवेरी के द्वारा रिलीज किया जाता है इस प्रकार से इसके अंदर यहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन एक बात और है गाइज, जब ये ओवेरीज ओवम को रिलीज करती है उससे पहले जो ये यूट्रस होता है, ये यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। और यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कैसे करता है कि जो यूट्रस होता है ये अपनी जो वॉल होती है इसको सॉफ्ट एंड थिक बना देता है। सॉफ्ट एंड थिक वॉल जो है वो इसके द्वारा बना दी जाती है, जिसके कारण जो ओवम होता है वो आसानी से इसके अंदर इम्प्लांटेशन उसकी हो जाती है। ये यूट्रस है, इसकी जो वॉल है ये थिक एंड सॉफ्टन हो रही है, जिससे कि जो इसके अंदर ओवम आएगा, जो ओवम होता है फर्टिलाइज होने के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग बन के आता है वो अपने आप को इसके अंदर इम्प्लांट करा पाता है। इट मीन्स जो ओवम जब रिलीज किया जाता है ओवेरी के द्वारा, तो उस केस के अंदर जो यूट्रस होता है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपनी वॉल को क्या करता है, थिक करता है, सॉफ्ट करता है। किस लिए करता है, ताकि ये जो यूट्रस होता है जब वो फर्टिलाइज हो जाएगा, तो जब वो जाइगोट रूप में बन जाएगा तो उसको वो इम्प्लांट कराने का काम करती है। वो जो यूट्रस इसके अंदर जो
जाइगोट इसके अंदर बन के आता है, जिसको हमने एम्ब्रियो का नाम आगे देंगे इसके अंदर। तो जो एम्ब्रियो होता है ये यहाँ पर नोरिश कर पाता है। तो गाइस इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ये एग होता है ये ओवेरी के द्वारा जब रिलीज किया जाता है तो उसके बाद ये फिम्ब्रिया के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद जो इनफंडिबुलम होती है उसके पास इस प्रकार की छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है। ये जो स्ट्रक्चर होती है वो इसलिए होती है कि ये ताकि आसानी से इस एग को आगे की तरफ पुश कर सके। तो जो ये एग होता है इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर जाता है और ये इस प्रकार से इनके ऊपर इनको आगे की तरफ धकेलता हुआ चला जाता है, और जो एग होता है इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ जाता है, और इस प्रकार जो एग होता है वो आगे मूव करता हुआ इस पार्ट्स के अंदर, जिसे हमने एम्पुला पार्ट बोला है, इस तक ये पहुंच जाता है। अब एक बात और जान लो गाइज इसके अंदर कि जो एग होता है, जो ओवम होता है, इट इज़ इमोबाइल मटेरियल। ये इमोबाइल होता है, मीन्स ये मूव नहीं कर सकता, ये अपने आप मूव नहीं करता है। फिर आप कहोगे कि भाई ये यहाँ से यहाँ पर कैसे पहुँच गया, तो हमने अभी आपको बताया कि इसके अंदर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है वो इसको एम्पुला तक पुश करने का काम करती है। ओके अब क्या होता है कि ये जो एग होता है, जो ओवम होता है, इसकी जो लाइफ होती है वो बहुत छोटी होती है। ये लगभग 24 to 48 आवर्स तक ही इसके अंदर अपने आप को सर्वाइव कर पाता है, ओविडक्ट के अंदर, मीन्स एम्पुला के अंदर। ओके तो केवल 24 to 28 आवर्स ये वेट करता है फॉर कमिंग फॉर द मेटिंग विद द स्पर्म्स। मेटिंग के लिए स्पर्म के साथ, फ्यूज होने के लिए स्पर्म के साथ ये वेट करता है। अगर 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर स्पर्म नहीं आता है, इसके साथ मेट नहीं होता है, तो उसके बाद ये डाई हो जाता है, और डाई होने के बाद इसके जो डैमेज पार्ट होते हैं वो आगे की तरफ मूव कर जाते हैं, और इस प्रकार जब एक फर्टिलाइज एग यूट्रस तक नहीं पहुंचेगा तो उसके बाद जो यूट्रस होता है उसकी जो थिक लाइनिंग बनी थी, ये जो थिक लाइनिंग थी और जो सॉफ्ट लाइनिंग थी, ये भी अपने आप को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देती है, और उसके बाद ये ब्रेक हो जाती है। एंड ब्रेक होने के बाद इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स थी वो भी बस्ट हो जाती है, और उसके बाद ब्लीडिंग के रूप में जो ये जो इसके पार्ट्स होते हैं, जो यूट्रस, जो मेम्ब्रेन मीन्स जो इनर वॉल होती है, वो इसके अंदर से ब्लीडिंग के रूप में विजाइना के थ्रू जो फीमेल बॉडी होती है उससे बाहर निकल जाती है, जिसे हम ब्लीडिंग का नाम देते हैं। एंड जनरली इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, और कॉमन वे के अंदर यदि हम बोले इसको पीरियड के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ओके गाइज, अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो फीमेल जो विजाइना होती है, जब फीमेल और मेल के अंदर जब मीटिंग होती है, मीन्स जब इंटरकोर्स की प्रक्रिया दोनों के अंदर होती है, तो उस केस में जो मेल पेनिस होता है उसके द्वारा फीमेल जो विजाइना होती है उसके अंदर जो स्पर्म है वो रिलीज किया जाता है, और जो एक बार में 1000 ऑफ जो स्पर्म्स है, मिलियन ऑफ जो स्पर्म्स है वो फीमेल बॉडी के अंदर जो पेनिस होता है उसके द्वारा रिलीज कर दिए जाते हैं। और जो ये स्पर्म होता है इसके मेनली ये इसके अंदर हम पार्ट बता देते हैं आपको, 2 मेन पार्ट्स इसके अंदर। 1 इज हेड होता है इसके पास, 2nd इसके पास एक टेल होती है। ओके और ये जो हेड और जो टेल इसके अंदर मूवमेंट कराने में हेल्पफुल होती है। इट मीन्स जो स्पर्म होता है वो एक मोटाइल सब्सटेंस होता है, मोटाइल मटेरियल होता है। मीन्स जो मिलियन ऑफ स्पर्म इसके अंदर रिलीज किया जाता है, लेकिन गाइज मिलियन ऑफ स्पर्म में से केवल एक ही स्पर्म ऐसा होता है जो इसके साथ, जो ओवम के साथ अपने आप को फ्यूज करा पाता है। तो ये एक लंबी रेस होती है, और इस एक लंबी रेस के अंदर जो स्पर्म ज़्यादा एक्टिव होता है वो अपने आप को इसमें कैपेबल बना पाता है ओवम के साथ फर्टिलाइज करने में। दोनों तरफ जो ओवम है, जो स्पर्म है वो इसके अंदर मूव कर जाते हैं। मिलियन ऑफ जो स्पर्म है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। इस प्रकार से जो स्पर्म है वो मूव कर जाते हैं आगे की तरफ, क्योंकि जो टेल होती है वो इसमें हेल्पफुल होती है, और इस प्रकार से ये इसमें फ्यूज हो जाते हैं और आगे की तरफ प्रोड्यूस हो जाते हैं, और ये इन दोनों के अंदर फ्यूज़न हो जाता है। सो गाइस देखना भाई प्रोसेस क्या होता है
कि 12 टू 24 टू 48 आवर्स तक जो ओवम था उसने स्पर्म के लिए वेट किया। कहाँ पर? एम्पुला के अंदर। मीन्स एम्पुला इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम और स्पर्म की जो फर्टिलाइजेशन का जो इसके अंदर जो रीज़न होता है, वो मेन जो साइट होती है वो एम्पुला होती है। सो गाइज 1 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पर है कि फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ पर टेक प्लेस होता है, तो हम बोलेंगे इसके अंदर ओविडक्ट के अंदर। और यदि ओविडक्ट उसमें ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको एम्पुला वहाँ पर मिलेगा, एम्पुला के अंदर। और अगर एम्पुला भी वहाँ पर नहीं मिलता है तो जंक्शन ऑफ द एम्पुला एंड द इस्थमस और जो एम्पुला का जो जंक्शन होता है वहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो टेक प्लेस होता है। सो गाइस देखना, मिलियन ऑफ जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। मीन्स जैसे वो यूट्रस के अंदर पहुँचते हैं तो यूट्रस के अंदर यूट्रिन फ्लूइड होता है। मीन्स ये यूट्रिन जो फ्लूइड होता है इट इज़ हेल्पफुल फॉर द नूरिशमेंट ऑफ द स्पर्म। जो स्पर्म होता है यहाँ पर वो अपने आप को नूरिश करता है, उसको मटेरियल मिल जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो जाते हैं और इन न्यूट्रिएंट की हेल्प से जो स्पर्म होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर लगभग 3 to 5 डेज तक अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। मीन जो स्पर्म्स होता है उसकी जो लाइफ है वो लगभग 3 से 5 दिन तक होती है फीमेल बॉडी के अंदर। ओके गाइस, अब उसके बाद जैसे अपने आप को ये सर्वाइव कर लेता है तो आगे की तरफ ये एंटर करता है, मूव करता है। तो जैसे ही आगे जाएगा तो जो स्पर्म सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा वो आगे की तरफ बढ़ेगा और केवल एक ओवम के साथ केवल मिलियन ऑफ स्पर्म में से केवल एक ही स्पर्म होता है जो फर्टिलाइज हो पाता है। और जैसे ये फर्टिलाइज हो जाएगा गाइस तो उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद जो ये जाइगोट फॉर्मेशन इसके अंदर बन जाती है। सो गाइज ये इसके अंदर एक जो स्ट्रक्चर है, ये इसमें स्ट्रक्चर हम आपको बता देते हैं। ओके भाई, ये इसके अंदर यूट्रस हो जाएगा। तो यूट्रस जो होता है उसके अंदर ये इस प्रकार से पहुंच जाता है। तो देखना ये यहाँ पर जो साइड थी एम्पुला, यहाँ इस एम्पुला के अंदर जो स्पर्म और जो ओवम था उन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है और इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर जो होती है वो बन जाती है। दिस इज कॉल्ड जाइगोट। ये यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखना भाई, जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्टिलाइज्ड एग। जो जाइगोट होता है उसको हम फर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं। इट मीन्स इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स। मीन्स जो ह्यूमन्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनकी जो लाइफ स्टार्ट होती है वो इस एक जाइगोट, एक सिंगल सेल जो होता है इसके साथ उनकी जो लाइफ होती है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आगे क्या होता है कि ये जब फर्टिलाइज हो जाता है तो फर्टिलाइज के लगभग विदिन 7 डेज, ये 7 दिन का लगभग समय लेती है इम्प्लांटेशन होने का। तो लगभग 3 दिन तक तो ये ओविडक्ट के अंदर ही इसके अंदर मूव करता है। तो क्या होता है, जैसे ही आगे की तरफ मूव करेगा तो उससे पहले जो जाइगोट ये बन चुका है, ये जाइगोट अपने आप को क्या करता है भाई, इसके जो सेल होते हैं वो अपने आप को डिवाइड करते हैं और जैसे ही रैपिडली डिवाइड करते हैं तो ये मल्टीपल सेल के अंदर डिवाइड होते हैं चले जाते हैं। तो ये अब ये एक सेल बना, अब ये उसके बाद इस प्रकार से 2 सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 3 सेल के अंदर, मीन्स इस प्रकार 2 फिर 4 फिर 8 16, इस प्रकार से मल्टीपल जो सेल होता है उसके अंदर ये डिवाइड हो जाता है। और ये जो इसके अंदर पार्ट्स इसके अंदर बना हुआ है ये आगे की तरफ मूव करके आता है। ओके, और इसकी जो ये थिक लाइनिंग है इसके अंदर जाके ये फिर क्या हो जाता है भाई, इम्प्लांटेशन इसका हो जाता है। और इस केस के अंदर देखना भाई, जब ये जो जाइगोट था जो सिंगल सेलुलर था, जब ये मल्टीपल सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है, जब मैनी नंबर ऑफ सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं भाई, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो। ये अब एम्ब्रियो फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुकी है और जो एम्ब्रियो होता है वो जो यूट्रस की जो थिक वाल होती है उसके अंदर ये अपने आप को एम्बेडेड करा लेता है। और जब ये अपने आप को एम्बेडेड करा लेता है, अब इसकी जो ग्रोथ होगी, जो इसमें डेवलपमेंट होगा, अब इसके अंदर जो फर्दर सेल डिवीजन होगा वो सब जो फीमेल जो मदर जो बॉडी है उससे ये न्यूट्रिएंट करेगा, न्यूट्रिशन करेगा और उसके बाद ये अपने आप को डिवाइड करेगा, ग्रोथ करेगा, अपने अंदर डेवलपमेंट करेगा। और इस प्रकार यहाँ पर जो यूट्रस होता है उसके अंदर जो बेबी होता है वो डेवलप हो जाता है। अब ये प्रोसेस किस प्रकार का होता है गाइज, तो इसके अंदर हम आपको बताते हैं कि जो फीमेल बॉडी जब यहाँ तक यूट्रस पहुँच चुका है, अब ये जो एम्ब्रियो
सॉरी एम्ब्रियो जब यूट्रस की वॉल के अंदर पहुंच चुका है तो उसके बाद ये जब डिवाइड होता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज के अंदर जो बेबी होता है उसके जो पार्ट होते हैं वो इजीली विजिबल हो जाते हैं। और वो जो विजिबल पार्ट होते हैं वो किस प्रकार की स्ट्रक्चर इसके अंदर बनती है, हम आपके लिए एक जो स्ट्रक्चर है वो ड्रा करके आपको बता देते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाती है। ये हमने यूट्रस का एक पार्ट पोर्शन बना दिया है कि जो यूट्रस होता है वो इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर इसके अंदर बन जाती है। और यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो जो था सेल, एम्ब्रियो जो सेल था वो इसके अंदर ये वाली स्ट्रक्चर एम्ब्रियो की हो जाती है। और उसके बाद गाइस क्या होता है कि जो ये एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो जो था इसकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं अब ये इजीली अपने आप को विजिबल कराना स्टार्ट कर देते हैं। ये इसके जो पार्ट्स होते हैं ये डेवलप हो जाते हैं गाइस। ये जो बेबी पार्ट है ये इसके अंदर इजीली इसमें विजिबल हो जाता है भाई। ये हमने एक वे जो फिगर है इसमें बता दिया है कि जो अब ये क्या हुआ भाई, जो ये एम्ब्रियो था इसने अपने आप को डेवलप किया और डेवलप करने के बाद ये जो इसमें नई स्ट्रक्चर इसके अंदर बन जाती है, देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फीटस। ये इसमें फीटस नाम की एक स्ट्रक्चर बन जाती है। और ये जो फीटस होता है ये क्या होता है भाई, ये फीटस एक वो स्टेज होती है जिसमें जो बेबी होता है उसके सारे जो पार्ट्स होते हैं इस प्रकार से विजिबल हो जाते हैं। ओके गाइज, अब आगे देखना, अब ये जो फीटस इसके अंदर जो बेबी डेवलप हो चुका है ये मदर बॉडी से किस प्रकार से नॉरिश करता है, कैसे ये न्यूट्रिएंट वगैरह प्राप्त करता है, तो वो जो सब प्रोसेस इसके अंदर होता है उसके लिए क्या करता है भाई, ये जो बेबी है इसके अंदर एक अम्बाइलिकल जो कॉर्ड है, ये जो बेबी है ये नोरिश करता है थ्रू विद द हेल्प ऑफ ए प्लेसेंटा। मीन्स इसके अंदर एक प्लेसेंटा जो स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर डेवलप हो जाती है गाइज। अब ये जो प्लेसेंटा जो स्ट्रक्चर है वो हम आपके लिए बना देते हैं। इसके अंदर मदर बॉडी के कॉन्टैक्ट में जो ये बनती है ये इसके अंदर जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक एक ऑर्गन होता है, डिस्क लाइक टिश्यू होता है जो किसके अंदर, जो मदर बॉडी है, मदर बॉडी और जो फीटस होता है उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट कराने का काम करती है। और जो ये फीटस में जो बेबी होता है, ये बेबी जो प्लेसेंटा होता है उसके साथ एक अम्बिलिकल जो कॉर्ड होती है, दिस इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। ये जो पोर्शन इस पहले ये नाम लिख देते हैं इसका, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा होता है एंड दिस इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है गाइस। तो देखना ये जो प्लेसेंटा होता है ये मदर बॉडी के कांटेक्ट में होता है डायरेक्ट। जैसे ही जो फीटस बनता है तो फीटस और मदर बॉडी के बीच में एक इसके अंदर टिश्यू फॉर्मेशन हो जाती है और वो जो टिश्यू होता है, स्पेशल जो ऑर्गन होता है उसका हमने नाम दिया है प्लेसेंटा। और जो ये प्लेसेंटा होता है ये इस जो बेबी होता है इसके साथ कांटेक्ट में होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के साथ, जिसे हमने अम्बिलिकल कॉर्ड का नाम बोला है। तो जो बेबी होता है ये नूरिश करता है, न्यूट्रिशन करता है और ये एक्सक्रेशन भी करेगा, ये रेस्पिरेशन भी करेगा। मीन्स जब ये हेल्पफुल जो सब्सटेंसेस होंगे इसके लिए, जो यूजफुल सब्सटेंसेस होती हैं, न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं, एनर्जी वगैरह होते हैं, ये इस अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा ये लेने का काम करेगा। और जब इसको एक्सक्रेशन करना होगा, मीन्स वेस्टेज वगैरह को रिलीज करना होगा और इसके द्वारा रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना होगा, तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा प्लेसेंटा से बॉडी के अंदर फीमेल जो मदर बॉडी होती है उसमें ये रिलीज कर देती है। ओके गाइस, तो ये जो प्रोसेस है इस यूट्रस के अंदर, ये जो यूट्रस का जो पोर्शन था इसकी जो वॉल अपने आप को थिक कर लेती है उसमें ये सब प्रोसेस इसमें टेक प्लेस होता है।
ओके भाई, तो ये सब इसके अंदर हमने बता दिया आपको कि सबसे पहले इसमें क्या हुआ भाई, ओव्यूलेशन हुआ। मीन्स जब 10 से 12 साल की जब एज में जब गर्ल्स पहुंचती है तो उनकी जो ओवेरी होती है वो मैच्योरिटी के कारण वो मैच्योरिटी के स्टेज में आती है, और उनमें जो फॉलिकल्स होती हैं वो राइप हो जाती हैं, और उसके बाद क्या करते हैं वो एग रिलीज करते हैं, ओवम रिलीज करते हैं उसको, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, और इस प्रोसेस को हमने ओव्यूलेशन का नाम दिया है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो इसके अंदर जो ओवम इसके द्वारा रिलीज किया जाता है वो आगे की तरफ बढ़ता है, वो एम्पुला तक पहुंच जाता है। यदि इसके साथ स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फ्यूजन, स्पर्म के साथ यदि इसका फ्यूजन नहीं होता है, तो उसके बाद ये 24 से 48 घंटे के अंदर ये क्या होता है, ये मर, उसके बाद 24 से 48 घंटे के बाद ये अपने आप को डाई कर लेता है, मर जाता है। ये इतनी लाइफ होती है इसकी। और जैसे ये मर जाता है तो इसके जो डिग्रेड पार्ट होते हैं, और जब ये आगे नहीं पहुंच पाता, जब ये जो फर्टिलाइज्ड एग जब आगे नहीं पहुंचता यूट्रस तक, तो यूट्रस ने जब अपने आप को प्रिपेयर किया था, जिसने अपने आप को थिक किया था और जिसने अपनी सॉफ्ट लाइनिंग इसके अंदर फॉर्म की थी, वो सब इसके अंदर डिग्रेड हो जाती है, और उसके बाद इसमें जो ब्लड वेसल्स होती है वो भी बस्ट हो जाती है, और जो इसके जो वॉल जो थिक वॉल थी उसके डैमेज पार्ट, और जो इसका जो ये था क्या बोलते हैं गाइस उसको, जाइगोट, या उससे पहले भाई इसने जो ओवम रिलीज किया था, जो ओवम था वो सब इसके अंदर से क्या होता है, जो वेजाइना होता है उसके थ्रू शरीर से बाहर निकल जाती है विद द ब्लड के साथ, एंड दिस इज कॉल्ड ब्लीडिंग। इसको हम ब्लीडिंग कहते हैं। इट मीन्स दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, इसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ओके गाइस, अब एक बात और देखना, मीन्स 10 से 12 साल की एज में जब गर्ल्स पहुंचती है तो सबसे पहले उसके अंदर जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, देन दिस इज कॉल्ड मिनार्के। तो भाई इसके अंदर जो हमारे पास एक वर्ड आता है वो हम इसके अंदर लिखते हैं मिनार्के। ये मिनार्के क्या होता है, इट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन अकर इन गर्ल के अंदर जो पहली मेंस्ट्रुएशन अकर होती है, जो ब्लीडिंग अकर होती है, उसे हम मिनार्के कहते हैं। ओके गाइज, अब उसके बाद फिर लेकिन जब हमने बताया यदि ये फर्टिलाइज हो जाता है कौन, ओवम स्पर्म के साथ, तो उसके बाद ये जाइगोट फॉर्मेशन हो जाती है। जाइगोट फिर अपने आप को डिवाइड करता है मल्टीपल सेल के अंदर, जिसे हमने एम्ब्रियो का नाम दिया था। फिर ये एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड करते हैं इनके सेल, और आगे जाकर जो यूट्रस की जो थिक वॉल होती है उसके अंदर ये एम्बेडेड कर लेता है, और जैसे ये एम्बेडेड कर लेता है तो उसके बाद फर्दर डिवाइड करता है, डेवलप करता है, जिसके बाद ये फीटस के रूप में डेवलप हो जाता है। और जैसे ये इसके अंदर जाता है तो उसके बाद जो मदर बॉडी होती है उसके और जो ये जो फीटस था उसके, उन दोनों के बीच में एक टिश्यू फॉर्मेशन हो जाती है, जिसे हमने प्लेसेंटा का नाम दिया था। और ये जो प्लेसेंटा होता है ये उस ग्रोइंग बेबी के साथ, डेवलप बेबी के साथ कॉन्टैक्ट में आता है थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड ओके गाइज, तो ये जो अम्बाइलिकल जो कॉर्ड होती है इसके द्वारा जो ये बेबी होता है ये अपने आप का न्यूट्रिशन कराता है, रेस्पिरेशन कराता है, एक्सक्रीशन भी इसके अंदर कराता है। ओके गाइज, अब फिर बात आगे ये आती है गाइज कि जो फीमेल ये जो प्रोसेस होता है ओव्यूलेशन का, ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस लगभग 45 to 55 जो एज होती है उस तक ये पहुंच पाता है, और उसके बाद कंप्लीट जो स्टॉपेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये कंप्लीट स्टॉप हो जाती है। इट मीन्स द कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द या एट द एज ऑफ 45 to 55 ईयर्स इन द फीमेल, दिस इज कॉल्ड मीनोपोज। इसे हम क्या कहते हैं भाई, मीनोपोज बोलते हैं। सो गाइज, मीनोपोज एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें 45 से 50 साल की जो एज होती है उसके अंदर फीमेल के अंदर 45 से 55 साल की एज होती है, उसके अंदर जो फीमेल होती है उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है, और मीनार के लगभग 10 to 12 ईयर की जो एज होती है उसमें स्टार्ट हो जाती है। ओके गाइज, तो ये सब प्रोसेस था जो बेबी होता है उसकी फॉर्मेशन होने का। और ये जो लगभग जो फॉर्मेशन होती है बेबी की, जो बेबी होता है ये यूट्रस के अंदर अपने आप को डेवलप करता है, और ये जो प्रोसेस होता है ये लगभग 9 महीने का एक प्रोसेस होता है। और इस 9 महीने के जो पीरियड होता है इसके अंदर, तो इसमें मीन्स जो फर्टिलाइजेशन से लेकर बेबी बर्थ तक का जो पीरियड होता है, दिस पीरियड इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। ये क्या कहलाता है भाई, गेस्टेशन पीरियड कहलाता है, गेस्टेशन पीरियड।
ये गैस्टेशन पीरियड क्या होता है गाइज? गैस्टेशन जो पीरियड है ये एक ऐसा समय होता है जिसमें एग फर्टिलाइज होता है, तब से लेकर बेबी के बर्थ तक का जो प्रोसेस होता है ये गैस्टेशन पीरियड कहलाता है। अब एक बात देखना भाई, जैसे ही जब 9 महीने का जब टाइम इसमें कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो ये यूट्रस वॉल होती है ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है, मीन्स सिकुड़ना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही सिकुड़ना स्टार्ट करती है तो इस जो बेबी जो फीटस था इस फीटस के ऊपर एक फोर्स लगाती है, और जब ये फीटस के ऊपर फोर्स लगाती है तो उसके द्वारा उसके बाद जो सर्विक्स होती है वो ओपन हो जाती है, और सर्विक्स से होते हुए ये विजाइना से जो बेबी होता है उसका इस प्रकार से बर्थ हो जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल। जो विजाइना होता है उसको हम बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं। ओके गाइज, तो इस प्रकार से जो बेबी था उसका इसमें बर्थ हो गया है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है इसमें हम बताते हैं आपको कि भाई नेक्स्ट इसमें बोला जाता है फोर्टिसाइड। भाई फिटिसाइड का मतलब होता है भाई कि जो भ्रूण हत्या, मीन्स क्या करते हैं कि आज का जो समय है उसके अंदर भाई यदि गर्ल्स पहले चेकअप कराते हैं, फिर उसके बाद यदि गर्ल्स होती है तो फिटिसाइड करा देते हैं, भ्रूण हत्या करा देते हैं बच्चे जो लड़का है उसकी प्राप्ति के लिए। लेकिन ये जो है एक प्रकार से जो कानूनन अपराध है, ये इलीगल प्रोसेस है, इसके अंदर स्टेप है जो टेक प्लेस किया जाता है। लेकिन गाइज इसके अंदर जो गुरु नानक देव जी थे उसने एक बहुत ही अच्छा वर्ड बोला है। गुरु नानक देव जी ने ये बोला है कि वाई शुड वी कंडेम वुमेन दोज हु हैव गिवन बर्थ टू द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। तो गुरु नानक देव जी ने कितनी अच्छी बात बोली इसके अंदर, मीन्स जो फोर्टिसाइड होता है उसको हमें स्टॉप कर देना चाहिए, हमें इसको कि मीन्स जो फोर्टिसाइड होता है फिटिसाइड होता है इसको नहीं करना चाहिए। ओके गाइज, अब बात ये आती है कि जब मेल और फीमेल के अंदर जब भाई ये जो प्रोसेस टेक प्लेस होता है तो भाई इसके अंदर भाई जो बर्थ होता है बेबी का वो बर्थ जो होता है उसके कारण जो पॉपुलेशन होती है वो लगातार इंक्रीज होती चली जाती है। इट मीन्स बर्थ को कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अब हमारे पास कुछ स्टेप आते हैं कि भाई कौन कौन से स्टेप होते हैं जिसमें हम जो पॉपुलेशन होती है उसको स्टॉप कर सकते हैं, कैसे हम इसको रोक सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस गाइज इसके अंदर हम आपको बताएंगे इसमें कि भाई ये सब क्या प्रोसेस होता है, किस प्रकार से हम पॉपुलेशन जो होती है इसको स्टॉप कर सकते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक स्लोगन भी दिया गया है कि भाई छोटी फैमिली सुखी फैमिली, इस प्रकार से इसके अंदर बोला जाता है, मीन्स हम दो हमारे दो। ओके गाइज, तो इसके विषय में हम आपको बताते हैं कि भाई कौन कौन से मेथड है जिसके द्वारा हम जो पॉपुलेशन होती है उसको इसके अंदर स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले जो बर्थ कंट्रोल हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन जो इसमें आता है उसके विषय में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइज आता है बाय एजुकेशन। सेकंड आता है गाइज बाय बैरियर मेथड। एंड थर्ड इसमें आता है केमिकल मेथड। फोर्थ इसमें आता है सर्जिकल मेथड। ओके, देखना भाई सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन के विषय में कि जो मेल और जो फीमेल होती हैं उनको अच्छे से एजुकेट किया जाए, उनको इस चीज़ के लिए अवेयर किया जाए कि भाई किस प्रकार से अधिक जो बच्चे होते हैं उनके पैदा होने से या पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या नुकसान होता है। मीन्स जो फीमेल जो बॉडी होती है, फीमेल जो हेल्थ होती है उसके ऊपर किस प्रकार से इफेक्ट जाता है। सो गाइज एक प्रॉपर जो उनके अंदर जो बेबी होती हैं उनकी जो एज होती है या जो उनका बर्थ होता है उनमें एक समय पीरियड जो टाइम पीरियड होता है वो दिया जाता है जिससे कि जो मदर बॉडी है, मदर्स हैं और जो बेबी होता है वो दोनों के लिए हेल्पफुल होता है। मीन दोनों हेल्दी रहेंगे यदि सभी को एजुकेट कर दिया जाए फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन। यस, नेक्स्ट आता है गाइस बाय बैरियर मेथड। ये बैरियर मेथड जो होता है इसके अंदर दो फिजिकल डिवाइस इसके अंदर यूज़ की जाती है, और जो फिजिकल डिवाइस यूज़ की जाती है फर्स्ट वन आती है कॉन्डम।
कॉन्डम एक डिवाइस होती है जिसका यूज किया जाता है। एंड सेकंड आती है गाइस डायफ्राम। तो गाइस देखना, पहला जो कॉन्डम जो प्रोसेस के अंदर एक फिजिकल डिवाइस होती है जिसको जो मेल के द्वारा उसके पेनिस के ऊपर वियर किया जाता है, जिससे कि जो स्पर्म होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर एंटर नहीं करता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। एंड सेकंड, ये जो डायफ्राम होता है ये फीमेल जो सर्विक्स होता है उसके ऊपर एक कैप जो होती है वो कवर की जाती है, जिससे कि जो स्पर्म होता है उसका प्रिवेंशन रोक देता है। और गाइस ये जो बैरियर मेथड है जिसमें जो फिजिकल डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं, दीज आर सो हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये ऐसी डिवाइसेस होती है जो फीमेल के अंदर और मेल के अंदर ये सेक्सुअल जो ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ होती है उनको ये ट्रांसफ़र नहीं होने देती है। इट मीन्स मान लीजिए मेल है, उसके अंदर कोई सेक्सुअल डिजीज़ है, मान लीजिए उसके अंदर कोई बीमारी है जैसे एड्स है उसको, और जब वो किसी जो हेल्दी फीमेल के साथ जब उनका इंटरकोर्स होता है तो उस केस में गाइस क्या होता है, यदि कॉन्डम हो या डायफ्राम का यूज़ नहीं किया जाता, इन फिजिकल डिवाइसेस का यूज़ नहीं किया जाता है, तो मेल से वो जो बीमारी जो डिजीज़ है एड्स जो है वो फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। और यदि इनका या कॉन्डम का या फिर जो डायफ्राम है इसका यूज़ कर लिया जाता है तो उसके बाद जो डिजीज़ होती है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, ना तो मेल से फीमेल में हो पाएगी और ना ही फीमेल से मेल के अंदर हो पाएगी। ओके गाइज, इट मीन्स इट इज़ सो हेल्पफुल, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ओके, नेक्स्ट आता है गाइज केमिकल मेथड। केमिकल जो मेथड होता है इसके अंदर भाई जो ओरल पिल्स होती है, दो प्रकार की पिल्स जो होती है, जो केमिकल जो डिवाइसेस होती है वो इसके अंदर यूज़ की जाती है टैबलेट टाइप में। तो इसमें सबसे पहली आती है गाइस ओरल पिल। तो पहली जो इसमें है वो ओरल पिल है, तो उसमें हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट आती है ओरल पिल और सेकंड आती है वेजाइनल पिल। अब देखना भाई, जो ये ओरल पिल होती है इसके पास स्पेशल हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? स्पेशल हार्मोन्स। और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये ओवरी को परमिशन देते हैं कि आप जो ओवरी होती है वो एग को या ओवम को रिलीज नहीं करेगी। तो जो ये ओरल पिल होती है इसके पास हार्मोन्स होते हैं जो ओवरी को ओवम रिलीज करने से प्रिवेंट करते हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको रोकते हैं। मीन्स ओवम जब रिलीज ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है गाइस वेजिनल पिल्स। वेजाइनल जो पिल होती है, ये जो वेजाइनल पिल है इसके अंदर क्या होता है भाई? स्पर्मिसाइड होता है। क्या होता है? इसके पास स्पर्मिसाइड होता है। और जो स्पर्मिसाइड होता है ये क्या करता है, जैसे फीमेल बॉडी के अंदर इंटरकोर्स के दौरान जब स्पर्म एंटर कर जाती हैं तो ये जो वेजाइनल पिल्स होती है ये क्या करती है, ये उन स्पर्म को किल कर देती है। और जैसे स्पर्म को किल कर देगी तो उसके बाद वो ओवम तक नहीं पहुंचेंगे, उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मीन्स जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगी। ओके गाइस, तो इस प्रकार से जो केमिकल मेथड है इसके द्वारा जो एक बार जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन गाइज ये हेल्पफुल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये ज़्यादातर जो एक प्रकार से बोलते हैं ना एसटीडीज, जो हमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ होती है ये उनको प्रिवेंट नहीं करती है। मीन्स उनसे किसी को भी नहीं बचाती है, ना तो मेल इससे बच सकती है ना ही फीमेल बच सकता है। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन, एक इन्फेक्टेड मेल एक हेल्दी फीमेल के साथ इंटरकोर्स करता है तो यदि उसके द्वारा फीमेल के द्वारा ओरल पिल या वेजाइनल पिल यूज़ की जाती है तो गाइज क्या होता है, वो एसटीडी से प्रिवेंट नहीं होते हैं, बच नहीं पाते हैं। मीन्स उनमें ये जो एसटीडीज होती है ये ट्रांसफ़र हो जाती है। ओके गाइज, सो ये जो मेथड है केमिकल मेथड ये ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है। और एक और इसका नुकसान होता है, यदि फीमेल के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में इसका रेगुलर वे में यूज़ किया जाए तो क्या होता है कि जो हॉर्मोन्स होते हैं वो इसको जो ओवरी होती है उसको एक प्रकार से इनफर्टाइल कर देता है। मीन्स वो आगे एग रिलीज करना स्टॉप हो जाता है, उसके अंदर बंद कर देती है। मीन्स ये ज़्यादा हार्मफुल भी होता है। फीमेल इनका यदि ज़्यादा यूज़ करे तो वो इनफर्टाइल हो सकती है। ओके, तो ज़्यादा यूज़ इनका नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है गाइज सर्जिकल मेथड। सर्जिकल जो मेथड होता है गाइज ये दो प्रकार से इसके अंदर टेक प्लेस होता है। फर्स्ट आता है मेल के अंदर, और मेल के अंदर होता है ये वेसेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। और जो फीमेल होती है उसके अंदर ये ट्यूबोक्टोमी के नाम से जाना जाता है। अब देखो होता है क्या है, मेल के अंदर जो वेस्ट डिफरेंट होती है, मेल के अंदर जो वेस्ट डिफरेंट होती है मीन्स जो स्पर्म को कैरी करती है और कैरी करने के बाद उसको पेनिस तक लेके जाती है तो क्या करती है, उस वेस्ट डिफरेंट को
उसको हल्का सा उसका एक स्मॉल जो पोर्शन होता है वो डॉक्टर के द्वारा कट कर दिया जाता है सर्जरी मेथड से। अब उसके अंदर क्या होता है भाई, जब उस पार्ट को कट कर दिया जाता है तो उसके बाद उसको लाइगेट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, टाइड अप कर दिया जाता है, और उसके बाद जो स्पर्म होता है वो पेनिस के द्वारा रिलीज नहीं किया जाता ड्यूरिंग इंटरकोर्स इन द फीमेल बॉडी। ओके गाइज, इसी प्रकार ट्यूबेक्टोमी होता है। ट्यूबेक्टोमी के अंदर क्या होता है कि जो फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब होती है, उस फैलोपियन जो ट्यूब होती है उसके स्मॉल पोर्शन को, फैलोपियन जो ट्यूब होती है उसके जो स्मॉल पोर्शन होता है उसके स्मॉल पोर्शन को कट करके उसको भी लाइगेट कर दिया जाता है, मीन टाइड अप कर दिया जाता है, जिससे कि जो ओवम होता है वो आगे एम्पुला तक नहीं पहुंच पाता है और फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं हो पाता है। सो गाइज, ये भी दो ऐसे मेथड होते हैं जिससे प्रेगनेंसी को रोका जाता है, और प्रेगनेंसी यदि रोक दी जाए, प्रिवेंट कर दी जाए, तो आगे जो पॉपुलेशन होता है उसके ऊपर एक ब्रेक लग जाता है। और गाइज, एक और प्रोसेस इसके अंदर आता है, नेक्स्ट फोर्थ जो प्रोसेस है, फिफ्थ जो पार्ट है, उसका नाम हम इसके अंदर लिख देते हैं भाई, फिफ्थ है IUCD। IUCD, आई से बनता है गाइज इंट्रा, यू से यूटेरिन, सी से कॉन्ट्रासेप्टिव, और डी से डिवाइस। तो गाइज, IUCD, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर कॉपर टी नाम की एक जो टैबलेट होती है, कॉपर टी नाम की जो टैबलेट होती है वो फीमेल यूट्रस के अंदर जो एक वेल एजुकेटेड जो नर्स होती है या जो सर्जन जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा यूट्रस के अंदर पुट कर दी जाती है। अब इसका काम क्या होता है कि जब मान लीजिए जो फर्टिलाइजेशन एग का और स्पर्म का हो जाता है, जो फ्यूजन हो जाता है, और जब एक फर्टिलाइज एग बन जाता है और जब वो मूव करता हुआ जब वहाँ पर यूट्रस तक पहुँचता है तो वो यूट्रस की जो वॉल होती है उसके अंदर इम्प्लांट नहीं हो पाता। मीन्स जब वो उसके अंदर इम्प्लांट नहीं हो पाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो फीमेल बॉडी से बाहर निकल जाता है। इट मीन्स यहाँ पर जो प्रेगनेंसी होती है वो स्टॉप हो जाती है। सो गाइज, ये कुछ बैरियर मेथड हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं, कॉन्ट्रासेप्शन हमने इसके अंदर यूज़ किए जिसके अंदर हम ये बता सकते हैं कि भाई जो पॉपुलेशन होती है या जो प्रेगनेंसी होती है उसको किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट अब हम आपको बताते हैं कि जो कुछ एसटीडीज़ इसके विषय में जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये जो एसटीडीज़ हैं ये क्या होती है, कौन कौन सी एसटीडीज़ हैं। मीन्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है जो इंटरकोर्स के दौरान मेल एंड फीमेल बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है, उनमें ट्रांसफ़र हो जाती है। सो गाइज, एसटीडीज़ मीन्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सो गाइज, ये जो हमारे पास डिजीज जो बीमारी होती है ये जनरली 3 प्रकार की बीमारी है। फर्स्ट आती है सिफिलिस, सेकंड आती है गोनरिया, एंड थर्ड आती है गाइस एड्स, या इसको हम फुल में लिख देते हैं भाई AIDS, एड्स। इसका जो वायरस होता है वो HIV होता है और ये बैक्टीरियल डिजीज होती है। और गाइस, ये जो है ये क्योरेबल डिजीज होती है एंड दिस इज इनक्योरेबल डिजीज। देखना भाई, हम इसके अंदर आपको बताते हैं कि ये 3 प्रकार की एसटीडीज होती है जनरली जो मेल से फीमेल के अंदर या फीमेल से मेल के अंदर ट्रांसफ़र की जाती है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। जब सेक्सुअल प्रक्रियाएं होती है तो उसके अंदर सबसे पहले आती है सिफिलिस और जो गोनरिया होती है, ये दोनों की दोनों बैक्टीरियल डिजीज़ होती है। और जब ये किसी व्यक्ति के अंदर हो जाती है तो उसके जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वो ये होते हैं कि जो यूरिनल जो पोर्शन होता है, जब यूरिनेशन किया जाता है, बॉडी से जब यूरिन को रिलीज़ किया जाता है तो उस पार्ट में बर्निंग सेंसेशन जो होती है वो टेक प्लेस होती है।
तो यदि किसी के अंदर इस प्रकार की जो सिम्टम्स यदि नज़र आती हैं, इट मीन्स उसके अंदर सिफिलिस और जो गोनरिया होती है वो इसके अंदर जो बीमारी होती है वो हो जाती है। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है और गाइस ये क्योरेबल होती है। मीन्स कहने का मतलब यदि हम इसको एंटीबायोटिक्स जो होता है उसके द्वारा हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड आती है वो एड्स आती है। एड्स जो होती है एक वायरल डिजीज़ होती है, मीन्स HIV से होने वाली, वायरस जो होता है एक प्रकार का उससे होने वाली एक डिजीज़ होती है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है, ये दिस इज ह्यूमन इम्यूनोवायरस। ये एक प्रकार का वायरस होता है जो यदि दोनों के अंदर से, यदि मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल के अंदर अगर ट्रांसफ़र हो जाता है, मीन्स यदि किसी को एड्स बीमारी हो जाती है तो गाइज इससे उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। इट मीन्स उसकी डेथ संभव है, बिल्कुल एग्जैक्ट है भाई, उसका कोई इलाज नहीं, मीन्स ये क्योरेबल डिजीज़ नहीं होती है। तो ये क्या करती है, जो एड्स जो HIV जो वायरस होता है, जैसे ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसका जो इम्यून सिस्टम होता है, उसके जो WHO होते हैं उनके ऊपर जाके ये अटैक करता है। तो उसके ऊपर अटैक करेगा तो हमारी जो हेल्दी जो कंडीशन होती है ये उसको धीरे धीरे डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। और मीन्स हमारी जो बॉडी है जो एक प्रकार से एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती है, ये सब एंटीबॉडीज़ वगैरह कोई काम नहीं कर पाते हैं, ये रिलीज़ होना भी एक प्रकार से बंद कर देते हैं। मीन्स हमारी जो बॉडी होती है ये फाइट करना बंद कर देती है डिजीज़ से, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे हम इस बीमारी से कम्प्लीटली गिर जाते हैं। और एक बार लास्ट के अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसकी मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। ओके गाइज, सो हमने आपको बताया भी था जब हमने बैरियर मेथड किया था पीछे, उसके अंदर की जो फिजिकल जो डिवाइसेस है, अगर इंटरकोर्स की प्रक्रिया की जाती है मेल एंड फीमेल के अंदर, तो उसके अंदर जो ये फिजिकल डिवाइसेस है जिसका नाम हमने कॉन्डम एंड डायफ्राम बताया था, उनका अगर यूज़ करके सेक्सुअल प्रक्रिया की जाए तो हमारे द्वारा इन बीमारियों से बचा जा सकता है। और गाइज सबसे अच्छी समझदारी है ये कि बीमारी से अपने आप को बचाया जाए। ओके गाइज, तो हमारे पास ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था कि भाई किस प्रकार से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो इसके अंदर प्रोसेस इसमें होता है। अब इसमें हल्का सा हम इसमें पार्ट बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले हम इसमें आपको बताते हैं भाई, सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो ओव्यूलेशन का होता है, ओव्यूलेशन। और ये ओव्यूलेशन जो होता है ये प्रोसेस गाइज क्या होता है, तो ओव्यूलेशन में हम लिख देते हैं द रिलीजिंग ऑफ ओवम बाय एन ओवेरी एवरी मंथ is called ovulation. Ovulation, it is take place after every 28 days। गाइस 28 डेज की एक साइकिल होती है जिसके अंदर ओवुलेशन टेक प्लेस होता है। अब देखना भाई, जो ओवुलेशन टेक प्लेस होता है इसकी जो साइकिल होती है 28 डेज की, वो हम आपको इसके अंदर बहुत अच्छे से बता रहे हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये एग रिलीज नहीं होता है, मीन्स जो 0 से लेकर 28 डेज का जो पीरियड है उसके विषय में हम डिस्कस करते हैं। तो गाइस जो 14th डे होता है ना, इस 14th डेज के अंदर इसके अंदर जो साइकिल होती है, मीन्स जो ओवुलेशन होता है वो टेक प्लेस होता है। कब होता है भाई? 14 डेज के ऊपर ओवुलेशन टेक प्लेस होता है। ओके, तो देखना भाई, अब हमने आपको बताया था कि जब ओवम रिलीज किया जाता है ओवेरी के द्वारा अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर कि भाई एवरी मंथ रिलीज़ किया जाता है, एक ओवरी के द्वारा एक एग एवरी मंथ जो है रिलीज़ किया जाता है। तो गाइज इसमें बताया था कि ये लगभग 24 से 48 घंटे तक ही जीवित रह पाता है। तो गाइज और ये जो पीरियड होता है कि भाई किसी जो गर्ल्स है उसके अंदर ये 12 दिन 13 दिन जो होता है उसके अंदर रिलीज़ हो जाता है, किसी में 15 दिन में रिलीज़ हो जाता है। क्यों? हमने आपको बताया था कि भाई ये उनकी हेल्थ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कौन कितनी ज़्यादा हेल्दी होती है, उसके ऊपर ये पीरियड डिपेंड करता है। इट मीन्स जो 12 से लेकर और ये 16 डेज का जो ये टाइम होता है,
ये गाइस ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है, ये एक ऐसा टाइम होता है, दिस इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। इस पीरियड को हम फर्टाइल पीरियड के नाम से भी जानते हैं। अब देखना भाई फर्टाइल पीरियड का मतलब यहाँ पर क्या है। तो गाइस क्या होता है कि जो पहले जो 0 से 3 दिन का जो टाइम होता है लगभग, ये तो इसके अंदर मेंस्ट्रुएशन का पीरियड टेक प्लेस होता है, और लास्ट के जो 3 से 4 दिन का जो टाइम होता है मीन्स 25 से लगभग 8 का, ये भी इसके अंदर मेंस्ट्रुएशन का पीरियड होता है। मीन्स ये लगभग 7 डेज का टाइम होता है मेंस्ट्रुएशन वाला। तो इसके अंदर देखो फर्टाइल जो पीरियड होता है कि भाई जो एग जब रिलीज होता है तो उसके बाद वो क्या कहता है भाई, जो ओवम होता है, मैंने बताया ना कि लगभग हो सकता है भाई 12वें दिन रिलीज कर दिया जाए, हो सकता है 15वें 16वें दिन रिलीज कर दिया जाए, ऑन इट डिपेंड ऑन द हेल्दी कंडीशन ऑफ द गर्ल्स। ओके गाइज, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि जो मेल स्पर्म है और जो फीमेल ओवम है उन दोनों का 12 से 16 दिन का जो टाइम होता है, इसमें उनका फ्यूज़न होने का चांस बहुत अधिक होता है। तो ध्यान रखना कि सभी गर्ल्स के लिए ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको पता होना चाहिए कि उसका जो पीरियड है उसकी क्या डेट है, कब उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो लास्ट कब आई थी और नेक्स्ट कब आने वाली है, मीन्स और उसमें ओव्यूलेशन कब टेक प्लेस होता है। तो ये जो सब प्रोसेस होता है इसको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि इस पीरियड के अंदर उनमें बाई चांस इंटरकोर्स हो भी जाता है तो उनमें फर्टिलाइज्ड वो जो ओवम और जो स्पर्म होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे और इस प्रकार से जो जाइगोट होता है वो फॉर्मेशन हो जाएगा और जो फीमेल होती है, जो गर्ल्स होती है, वो प्रेग्नेंट होने का चांस उसमें बढ़ जाता है। ओके गाइज, लेकिन इससे पहले का लगभग जो 10 दिन के हम बोलते हैं, 3 से तो 10 दिन का जो टाइम होता है या जो 0 से 10 दिन का जो टाइम होता है, इसमें बिल्कुल भी कोई भी खतरा इसके अंदर नहीं होता है। इट मीन्स देयर इज नो चांस ऑफ फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन, इसके अंदर कोई चांस नहीं होता फर्टिलाइजेशन की। और इसी प्रकार जो लास्ट के लगभग 17 से 28 डेज जो है, इसके अंदर भी कोई चांस इसमें फर्टिलाइजेशन का नहीं होता है। ओके गाइस, तो ये हमारे पास इसके अंदर जो ओव्यूलेशन है इसका ये पीरियड, जो टाइम पीरियड था, इसमें किस प्रकार से जो फर्टाइल पीरियड होता है ये इसके अंदर आता है। ओके गाइस, यस, फिर हम आपको बताते हैं, देखना भाई, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उससे लेकर जब ओव्यूलेशन होता है तो ये जो टाइम पीरियड आता है दिस इज कॉल्ड फॉलिक्यूलर फेज। इस फेज को हम फॉलिक्यूलर फेज का नाम देते हैं। कब से कब? जब ब्लीडिंग होती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर एग रिलीज किया जाता है उस समय को क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर पीरियड फेज बोलते हैं। और फिर जो ये ओव्यूलेशन होता है उससे लेकर जो 28 डेज तक का जो पीरियड होता है, टाइम होता है, उसको हम लूटियल फेज बोलते हैं। गाइस ये लूटियल फेज कहलाता है। ओके यस, अब हम नेक्स्ट इसके अंदर डेफिनेशन बताते हैं आपको। भाई ओव्यूलेशन का प्रोसेस में हो चुका है, अब हम बताएंगे भाई फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन में हम आपको बताएंगे भाई द फ्यूजन ऑफ मेल स्पर्म विद द फीमेल ओवम inside the fallopian tube is called fertilization. और guys during this a fertilized egg or zygote is formed.
zygote is single cell, ये एक सिंगल सेल होता है। ओके, नेक्स्ट अब इसके अंदर हम बात करते हैं गाइस, तो मेंस्ट्रुएशन की बात कर लेते हैं भाई। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है भाई? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल एंड ब्रेकिंग ऑफ thick and soft inner lining of uterus with the blood through the vagina pass out the body of female, pass out the female body is called menstruation. This is occurred after every 28 days. So this is called menstrual cycle. ओके गाइस, नेक्स्ट हम इसके अंदर बताते हैं भाई कि जब ये एग और स्पर्म जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं और जब जाइगोट बनता है तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनती है वो कौन सी होती है, क्या होती है? तो हम उसको नाम देते हैं एम्ब्रियो। It is the developed stage of zygote. It is multicellular. ओके गाइस, नेक्स्ट फिर इसके अंदर आता है एक और, इसमें नाम आता है गाइस, और वो आता है इसमें फीटस। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें लिख देते हैं भाई एम्ब्रियो के अंदर, द बेबी पार्ट्स आर नॉट विजिबल। बेबी पार्ट्स विजिबल नहीं होते हैं। अब फीटस के में लिखते हैं इट इज द डेवलप्ड स्टेज ऑफ embryo. It is also multicellular. Structure
the baby parts are easily visible, आसानी से जो बेबी पार्ट्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं, दिखाई दे जाते हैं। एंड गाइस नेक्स्ट जो इसमें आता है वो हम पढ़ते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, तो इसमें बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ embedding of embryo in the thick and soft lining of uterus, thick and soft lining of uterus, and get nourished to growth and develop is called implantation। नेक्स्ट फिर हम इसके अंदर गाइज एक और नाम इसमें बता देते हैं, और इस गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन द fertilization and stillbirth of baby is called gestation। ये हमारे पास गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। ओके गाइस नेक्स्ट जो इसके अंदर नाम आता है गाइस वो हम इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट है भाई मीनार्की। इट इज द स्टेज ऑफ first menstrual cycle occur in female at the age of puberty, 10 to 12 years, is called menarche। और बताया था कि भाई ये वेरी करती है एंड इट डिपेंड ऑन द हेल्दी कंडीशन ऑफ गर्ल्स। menopause it is the complete
stoppage of menstrual cycle in female at the age of 45 to 55 years is called menopause. नेक्स्ट गाइस बता देते हैं ओवरी के विषय में। ओवरीज, देयर इज a pair of ovaries in female reproductive system. It is called primary sex organ. It is called primary sex organ in female because it releases hormones that are responsible for secondary sexual character, secondary sexual character and for the release of ovum. ओके गाइस, यस एंड नेक्स्ट इसमें बोल देते हैं कि ईच ओवेरी रिलीज सिंगल ovum every month at alternatively month by alternatively every month by alternatively means एक बार में जो एक ओवरी है वो एग रिलीज करती है। तो गाइस इसमें हम ये लिख सकते हैं कि वन ओवरी आउट ऑफ 2 रिलीज सिंगल ओवम एवरी मंथ बाय अल्टरनेटिवली। ओके, यस। नेक्स्ट फैलोपियन जो ट्यूब है उसके विषय में बता देते हैं, वे लिख देते हैं डेफिनेशन इसकी कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो क्या होती है। Fallopian tube. There are a pair of fallopian
tube, oviduct in female reproductive system, in female reproductive system. It having three main parts. कौन कौन से तीन पार्ट्स थे भाई? फर्स्ट वन ऊपर से ले लेते हैं, नीचे से ले लीजिए, इनफंडिबुलम, जिसका एक पार्ट और होता है जिसको हम फिम्ब्रिय बोलते हैं। सेकंड जो है वो आता है इसके अंदर एम्पुला। थर्ड जो आता है वो इस्थमस। द एम्पुला is the site of fertilization. In oviduct. फिर नेक्स्ट इसके अंदर गाइस हम यूट्रस के विषय में बता देते हैं। Uterus, it is the bag-like structure where the growth and development of embryo or fetus take place. It also contain uterine fluid. It also contain uterine fluid that provide nutrient to the sperm, due to which sperm survive itself for 3 to 5 days. Okay guys, I think it's enough for today. गाइज यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।